भाई राजकुमार संतोषी ने गांधी और गोडसे बनाई, तो पहले आप उस बंदे की हिस्ट्री देखो ना, उसकी हिस्ट्री क्या, उसका इतिहास क्या है। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। फिर एएमयू से आकर के आ गया वही, कहा, जेएनयू, जहां गई थी दीपिका। असगर वजाहत का लिखा हुआ गांधी और गोडसे, ये गांधी गोडसे उसी का नाटक लिखा हुआ है, असगर वजाहत का। तो ये दो लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी, गोडसे जी को न्याय दिलवाएंगे क्या? क्योंकि उस फिल्म में संभवतः अंत में क्या दिखाया जाएगा कि गांधी के विचार सही है, और शायद उस फिल्म में यह ना दिखा दें अंत में कि गोडसे जी पैरों में गिर गए गांधी के। आप लोग जब ये गांधी गोडसे फिल्म के बारे में बात करते हैं, इसका ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको नाथूराम गोडसे जी की बातें दिखाई देती है पर्दे पे, आपको वो बातें सुनाई देती है। आपने 1.5-2 मिनट का, 3 मिनट का ट्रेलर देखा, अच्छा लगा। बेसिकली ये बता दिया कि जी काल्पनिक चित्रण किया है कि गोडसे जी की गोली से गांधी नहीं मारा, और नहीं मारा तो वो मिलने के लिए जेल में पहुंच गया। जेल में गया तो गांधी अपने पक्ष रखता है, गोडसे जी अपना पक्ष रखते हैं, और दोनों के पक्ष रखने के बाद में विचारों में किसकी जीत होती है, ये देखने के लिए देखो फिल्म गांधी गोडसे, ये कह के इसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा की जा रही है, लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है कि जी चलो चल के देख के आते हैं कौन जीतेगा। जैसे ही आप इस फिल्म को लेकर के सर्च करते हैं, आप किसी भी भाषा में आर्टिकल पढ़ेंगे, किसी भी भाषा, मतलब किसी भी भाषा में, तो आपको वहां पे इस फिल्म के बारे में लिखा मिलेगा राजकुमार संतोषी की फिल्म है। क्योंकि उस फिल्म में संभवतः अंत में क्या दिखाया जाएगा कि गांधी के विचार सही है, और शायद उस फिल्म में यह ना दिखा दें अंत में कि गोडसे जी पैरों में गिर गए गांधी के। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये बेसिकली इनकी पीआर टीम ने बहुत सोच समझ के प्रेस रिलीज दिया मीडिया को। कौन है राजकुमार संतोषी? जिन्होंने बनाई थी घायल, आहा वेरी गुड, तालियां। जिन्होंने बनाई थी घातक, दामिनी, ये बातें वहां पे आपको लिखी हुई मिलेंगी उन आर्टिकल्स के अंदर में। लेकिन उनमें से किसी भी आर्टिकल में आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि राजकुमार संतोषी ने बनाई थी लज्जा, राजकुमार संतोषी ने बनाई थी हल्ला बोल। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ जाइए। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में एक फिल्म बनाई जाती है लज्जा, लेकिन लज्जा के जो 4 मुख्य किरदार होते हैं मेरे दोस्तों, चारों किरदारों का नाम माता सीता के नाम पे होता है। जानकी, वैदेही, राम दुलारी और मैथिली, चारों किरदारों का नाम दिया जाता है माता सीता के नाम पे, है? जानकी, वैदेही, राम दुलारी और मैथिली। और चारों किरदारों को जो ये नाम दिया जाता है, इसमें दिखाया जाता है उनकी दुर्दशा, उनकी लुटी पिटी हालत, समाज में उनके प्रति होती गलत चीजें ये दिखाई गई। चलो दिखाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत चीजें किसने करी? दिखाया गया पुरुष प्रधान समाज ने वो गलत चीजें करी। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब वो पुरुष कौन थे? उन मुख्य किरदारों के नाम आप देखेंगे तो अत्याचार करने वाले का नाम होगा रघु। वो रघु जो अपनी अर्धांगिनी पे, अपनी पत्नी पे अत्याचार करता है, उसकी सुनता नहीं, उसकी मानता नहीं, उसके कैरेक्टर पे शक करता है, और इसको रिलेट किया गया कहीं ना कहीं जाकर के पीछे हमारे इतिहास के साथ में, जो कि गलत तरीके से प्रस्तुत किया फिल्म में। एक और कैरेक्टर, उसका नाम दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, टीनू आनंद का कैरेक्टर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अब पुरुषोत्तम का क्या दिखाया जाता है? दूसरी औरतों को फंसाने वाला, झूठा, मक्कार, कपटी, फरेबी। सारी दुनिया बोलती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दीपक भाई। और इस फिल्म में भाई इतने सारे कुछ भी नाम रख सकते हो यार, आप शुभम रख दो, दीपक रख दो, कोई भी नाम रख दो, लेकिन आपने जानबूझ के डेलिबरेटली फीमेल कैरेक्टर्स के नाम रखे माता सीता के नाम पे, और जो उनको टॉर्चर करने वाले थे उनके नाम रखे भगवान श्री राम के नाम पे। एक का नाम रघु, एक का नाम पुरुषोत्तम। और आपने फिल्म के अंदर में बहुत गलत चीजें दिखाई। इस फिल्म में एक रामलीला का सीन है, स्टेज पे रामलीला हो रही होती है, और माधुरी दीक्षित
माता सीता का रोल प्ले कर रही होती है। जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं नाटक में, रामलीला में, वो बोलते 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 अपनी ही तरफ से कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती है। ये वहां पे बोलती है मंच पे कि रावण को तो मैं अशोक वाटिका में मार के आ गई थी, रामचंद्र जी ने तो जो लड़ाई लड़ी है वो झूठी थी, जो युद्ध था वो नकली था। राजकुमार संतोषी ने जो ये फिल्म बनाई थी, इससे उसकी मानसिकता समझो आप। आपको भविष्य के उत्तर मिलेंगे इतिहास में जाकर के। भाई राजकुमार संतोषी ने गांधी और गोडसे बनाई, तो पहले आप उस बंदे की हिस्ट्री देखो ना, उसकी हिस्ट्री क्या, उसका इतिहास क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। राजकुमार संतोषी के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको बहुत सारे उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये है मेरे दोस्तों हिंदू धर्म के ऊपर आघात, जिसे आप और हम नहीं समझ पाते। क्या राजकुमार संतोषी आके बोल दे मेरे को इस कैमरे पे आ जाए और कह दे कि उसने फिल्म नहीं बनाई, मैं मान जाऊंगा। एक फिल्म बनाई थी राजकुमार संतोषी ने, हल्ला बोल। अब ये जो हल्ला बोल फिल्म थी, ये किस पे आधारित थी? ये आधारित थी सफदर हाशमी के जीवन पे। सफदर हाशमी एसएफआई का बड़ा नेता, एसएफआई। अब आप कहोगे एसएफआई क्या? भाई आज की भाषा में बात करूं तो पीएफआई, टीएफआई, सीएफआई, इन सब की बारे में बात होती है ना। एसएफआई का बड़ा नेता, एसएफआई मतलब सीपीआई की स्टूडेंट विंग, छात्र विंग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वामपंथी, वामपंथी नेता। आज की भाषा में, सरल भाषा में कहूं तो अपना उमर खालिद या कन्हैया जैसा मान लीजिए। उसको आप सर्च करोगे तो क्या लिखा मिलेगा? एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। वामपंथी कीड़ा नहीं, एक्टिविस्ट लिखा हुआ मिलेगा। सफदर हाशमी के जीवन पे फिल्म बनाई राजकुमार संतोषी ने। अब आप खुद सोच लीजिएगा कि वामी कामी हरामी गैंग को समर्पित फिल्म बनाने वाला नाथूराम गोडसे जी की विचारधारा का समर्थक होगा क्या? राजकुमार संतोषी का आपने इतिहास मेरे से सुना, मैंने स्टडी किया। अब असगर वजाहत का भी देख लो थोड़ा सा। असगर वजाहत ने लिखा है इस फिल्म को, ये नाटक पे आधारित है उसकी। असगर वजाहत कौन है, कहां से पढ़ा लिखा है, क्या है उसकी हिस्ट्री? एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का प्रोडक्ट है। एमए वहीं से किया, फिर पीएचडी वहीं से की, एएमयू से। डॉक्टरेट के बाद में जो रिसर्च की, जो शोध किया दीपक भाई, फिर एएमयू से आकर के आ गया वही, कहां? जेएनयू, जहां गई थी दीपिका, जहां नारे लगे थे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वहां पे शोध की, रिसर्च किया, किसने? असगर वजाहत ने। और उसके बाद प्रोफेसर बने, हिंदी के हेड बने, हिंदी विभाग के हेड बने। कहां पे? जामिया मिलिया इस्लामिया में। और दुनिया में प्रसिद्ध हुए अपने एक नाटक के कारण। क्या था वो नाटक? जिन्ने लाहौर नहीं देखा। अब मुझे एक बात बताइए, राजकुमार संतोषी, असगर वजाहत का लिखा हुआ गांधी और गोडसे, ये गांधी गोडसे उसी का नाटक लिखा हुआ है असगर वजाहत का। तो ये दो लोग मिलकर के क्या बनाएंगे? असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी गोडसे जी को न्याय दिलवाएंगे क्या? गोडसे जी के साथ में न्याय की बात करेंगे क्या? आप खुद समझ जाइए मेरे दोस्तों। फिल्म के टाइटल पे मत जाइए, फिल्म के ट्रेलर पे मत जाइए, सिर्फ अपनी अकल लगाइए, अपने पैसे बचाइए, साइबर सिपाही के इस वीडियो के इस अंश को फैलाइए और अपने दोस्तों का भी सी कटने से बचाइए। क्योंकि उस फिल्म में संभवतः अंत में क्या दिखाया जाएगा कि गांधी के विचार सही है, और शायद उस फिल्म में यह ना दिखा दें अंत में कि गोडसे जी पैरों में गिर गए गांधी के। फिल्म ही तो है दीपक भाई, अगर किसी ने दिखा दिया तो क्या कर लोगे बताओ? गोडसे जी के साथ में न्याय की तो बात छोड़ो, गोडसे जी को फिर से वही शब्द बोले जाएंगे कि ये आतंकी थे। इसलिए मैं कहता हूं बहको मत भावनाओं में।